कब्र का सफ़र हम सबको करना है। अगर लाइट जाए तो जनरेटर होना चाहिए। अगर पंखा चलने के लिए यूपीएस होना चाहिए। हमें बिना लाइट के नींद नहीं आती है। हमें नरम गद्दे चाहिए होते हैं, नरम तकिए चाहिए होते हैं। अंधेरे में अगर कोई चूहा आ जाए, कोई छिपकली आ जाए, कोई कीड़ा आ जाए जिसकी चीख निकल जाती हो, जिसको अंधेरे कमरे में बहुत डर लगता है, वो अंधेरे कमरे में जा नहीं सकता। सोचो वो अकेला कब्र में कैसे रहेगा। और अगर हम जैसे कमजोर इंसान की कब्र में अगर अल्लाह जहन्नुम की आग भड़का दे, खुदा ना खास्ते कोई सांप बिच्छू आ जाए, दुनिया में तो अगर कोई कीड़ा आ जाए तो हम हाथ से हटा सकते हैं, पर वहाँ हम कैसे हटाएंगे। अगर आ भी गया तो हम हटाने के काबिल भी नहीं होंगे। वो देख रहा होता है कि उसके जिस्म पे जो कीड़े हैं वो रेंग रहे हैं, पर उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि उन्हें इन कीड़ों को अपने आप से दूर कर दे। ए इस्लामी भाइयों, कभी तो किसी का कब्रिस्तान में जाना हुआ होगा। वहाँ कितनी कब्रें होती हैं, वहाँ सब ऊपर से एक सी दिखाई देती हैं, पर अंदर से कोई भी एक सी नहीं होती है। अगर हम दुनिया के मोहल्लों में जाएंगे, अगर हम गरीब की आबादी में जाएं तो छोटे कच्चे मकान देखकर पता चल जाएगा यहाँ गरीब रहते हैं। और अगर हम अमीरों के इलाकों में जाएं, कोठियाँ देखकर पता चल जाएगा कि यहाँ अमीर लोग रहते हैं। पर कब्र में जाएं, कब्रिस्तान पे तो कब्र जो सब ऊपर से दिखाई देती है वो अंदर से कोई भी एक सी नहीं होती। कोई तो जहन्नम की आग में भड़क रही होती है और कोई जन्नत के मज़े लूट रहा होता है। कोई नाम मुस्तफ़ा की याद में गुम है और किसी की कब्र में तो जन्नत की खिड़की खुली हुई है, और किसी की तो कब्र ऐसे दबा रही है जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में दबाती है। पर किसी कब्रिस्तान में कुछ कब्र ऐसी भी होती हैं इस्लामी भाइयों, जिसमें सांप और बिच्छू बिच्छू उसको अजाब दे रहे होते हैं। हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इरशाद करके फरमाया कि कब्रों के बारे में कि बेनमाजी को कब्र ऐसे ऐसे दबाएगी जैसे पसलियाँ टूट टूट के एक दूसरे पे बेबस हो जाती है, एक पसली दूसरी पसली में धंस जाएगी। किसी की कब्र में तो कब्र ने किसी को चकनाचूर कर दिया होता है, और किसी की कब्र में जन्नत की खिड़की खुली हुई होती है, और किसी कब्र में तो जहन्नम की आग भड़की हुई होती है। अशअउजुल अकरा, हदीस में तो इस सांप का नाम भी बयान किया गया है। अशअउजुल अकरा एक ऐसा अंधा सांप है जो मुर्दे को डंक मारेगा ना तो मुर्दा 70 गज जमीन के अंदर धंस जाएगा। ये अजाब भी सारे हदीस में ही बयान हुए हैं। इस्लामी भाइयों, जो जिंदगी बहुत थोड़ी है और वो जिंदगी बहुत बड़ी है। इस दुनिया में कम रहना है, उस दुनिया में ज़्यादा रहना है, यहाँ का पता नहीं है। बस ये मुसाफिर खाना है, इसका कुछ पता नहीं है कब किसको मौत आ जाए। न 40 साल की पता, न 50 की पता, न 60 की पता। और लेकिन वहाँ की उम्र बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़िंदगी बहुत बड़ी है। क्यों ना हम उधर की बात करें। सैयदा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार अपने घर के पर तशरीफ़ फरमा करते गए थे। वहाँ से एक जनाजा गुजर रहा था। आप भी जनाजे के पीछे पीछे चलती है, तब देखा उस जनाजे के पीछे एक छोटी सी बच्ची बहुत रोती बिलखती चीखती हुई उसके पीछे पीछे भाग रही थी, और चीखते चीखते कह रही थी, ए बाबा जान, आज मुझ पर वो वक्त आया है जो उससे पहले कभी ना आया। सैयदे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये आवाज़ सुनी तो दिल बेकरार हो गया। तो सैयदे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बच्ची, तेरी ज़िंदगी में नहीं, तेरे मरहूम बाप की ज़िंदगी में वो वक्त आया है जो उन पर पहले कभी ये वक्त ना आया। दूसरे दिन आपने देखा वो छोटी बच्ची रोती हुई कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। आपसे सब्र ना हुआ और आप
फिर उस बच्ची के पीछे पीछे कब्रिस्तान चल दिए। जब वो छोटी बच्ची रोती चीखती हुई अपने मरहूम बाप की कब्र से लिपट गई तो सैयद हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वो पीछे झाड़ियों के पीछे चुपचाप छुप कर बैठ गए। वो सोचने लगे, देखता हूँ ये बच्ची क्या कहती है। तो वो बच्ची कहती है, ए बाबा जान, तुमने इस अंधेरी रात में बिना चिराग के अपनी कब्र में पहली रात कैसे गुजारी? कल रात तो मैंने आपके लिए घर में चिराग जलाया था, लेकिन आज रात कब्र में किसने चिराग रोशन किया होगा? ए बाबा जान, कल तो मैंने आपके लिए बिछौना बिछाया था, आज कब्र में किसने बिछौना बिछाया होगा? कल तो मैंने आपको चादर उड़ाई थी, आज किसने चादर उड़ाई होगी आपकी? कल तो जब आपको भूख लगी थी तो मैंने आपको खाना पेश किया था, लेकिन आज जब आपको भूख लगी होगी तो आपको किसने खाना पेश किया होगा? सैयद हसन बसरी उस गम की मारी बच्ची के ये बोल सुनकर रो पड़े और उसके करीब आए और बोले और कहा, ए बच्ची, अब ऐसे बोलो। ए बाबा जान, दफन करते वक्त आपका चेहरा किबले की तरफ रुख किया गया था, आपका चेहरा अभी भी वैसा ही है कि आपका चेहरा फेर दिया गया है, और आपको जो साफ सुथरा कफन पहनाया गया था वो भी ऐसा ही है। हमें भी ये चीज़ें अपने बारे में सोचनी चाहिए कि हमारा भी जब दफनाया जाएगा तो रुख तो किबले की तरफ होगा, हमें भी कफन तो साफ सुथरा पहनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद हमारा क्या होगा? आपको सही जिस्म सलामती के साथ दफनाया गया था, क्या वो जिस्म सलामत है या उसे कीड़ों ने खा लिया है? ए बाबा जान, मैंने सुना है कि कब्र की पहली रात बंदे से सवाल किए जाते हैं, तो कोई उन सवालों के जवाब देगा और मायूस रहेगा कि आपने उन सवालों के जवाब दिए, दुरुस्त जवाब दे दिया, या आप नाकाम रहे उन सवालों का जवाब देने में। कल मैं जब आपको पुकारती थी तो आप हमेशा मेरी बातों का जवाब देते थे। आज मैं कितनी बदनसीब हूँ कि मैं आपकी कब्र के सिरहाने खड़े होकर आपको पुकार रही हूँ और आपका एक लफ्ज़ मुझको सुनाई नहीं दे रहा। आप मुझसे ऐसे जुदा हुए कि अब क़यामत तक नहीं हो सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन मेरे बाबा जानी से मुझे ज़रूर मिलवाना, उन्हें मुझसे रूबरू ज़रूर करवाना। इस्लामी भाई, ये तो सिर्फ एक वाक़या है और सैयद आला हज़रत इमाम साहब हमें ये बात समझा रहे हैं